बच्चों अगर आप भी क्लास 11 टू 12 मूविंग स्टूडेंट हैं और आपने पूरा 11 बर्बाद कर रखा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं आपको किस तरीके से पूरे साल पढ़ना है, किस रूटीन को फॉलो करना है, कौन सा 11th का जो बैकलॉग आपने लगा रखा है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि क्लास 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, ठीक ना। ठीक है बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने पूरा 11th वेस्ट कर रखा है, तो सबसे पहले तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक ना। और सिलेबस को यहां पे फिल्टर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों, ठीक ना। सब कुछ अगर एक साथ ठीक करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है बच्चों, ठीक ना। दूसरा कि अगर आपको आपका 11th पूरा खत्म हो रखा है बच्चों, तो 12th के लिए आप बायोलॉजी में सेल साइकिल, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इन सब चैप्टर्स को कर लीजिए। केमिस्ट्री में आपको मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग और बेसिक ऑर्गेनिक तो आना चाहिए। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स आपका हो गया, वेक्टर हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। इन सब चैप्टर को आप पहले कंप्लीट कर ले, या थोड़ा सा टाइम निकाल करके इसको 70-30 का रेशियो बना करके मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कंप्लीट करें। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, ठीक ना, स्टेप 2 में कि आप 70-30 के रूल को क्या करो, फॉलो करो। 70-30 का रूल क्या बोलता है बच्चों कि 70% जो फोकस होगा आप क्लास 12 के सिलेबस पे कीजिए, और 30% जो फोकस होगा आप क्लास 11 के सिलेबस पे कीजिए। यहां पे आप 70-30 के रूल को एकदम मस्ट फॉलो करें, ठीक ना। डेली प्लान आपका क्या क्या होना चाहिए इसको आप फॉलो करें। 4 to 5 आवर जो है वो क्लास 12 के लिए आप पढ़ाई करें, और 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तकरीबन आप 11 को क्या करें, रिवाइज करें। जो भी आपका बैकलॉग लगा हुआ है, छूटा हुआ है, या जो भी मैंने आपको अभी 11 का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बताया था, ठीक है बच्चों। स्टेप 3 में आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाए। बायोलॉजी आपके लिए स्कोर बूस्टर साबित हो सकता है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, रटना नहीं है, समझना है। डायग्राम्स और कीवर्ड्स ही आपको 90+ क्या दिलाएगा, यहाँ पे मार्क्स दिलाएगा। केमिस्ट्री आपका गेम चेंजर सब्जेक्ट है, सीधा सीधा। केमिस्ट्री में फिजिकल्स के लिए आप थ्योरी को पढ़ो और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते जाओ, डेली आप प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स को आप ध्यान रखिए, ठीक ना। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन कीजिए। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी मेरे अकॉर्डिंगली मोर देन इनफ है, ठीक है बच्चों। फिजिक्स के लिए, जो कि अगर आपका सबसे डेंजर सब्जेक्ट होता है पीसीबी के बच्चों के लिए, ठीक ना, तो इस डेंजर को स्मार्ट जोन में चेंज करना है बच्चों, तो आपको कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा। फिजिक्स रटने से काम नहीं चलेगा बच्चों, ठीक ना। आपको कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करना पड़ेगा। ये अल्बर्ट आइंस्टीन भी बोलते हैं, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आपका जितना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा, जितना अच्छा आप इमेजिन कीजिएगा, उतना अच्छा आपका फिजिक्स होगा। यहाँ पे फिजिक्स तो बिल्कुल आपका रटने से काम नहीं चलने वाला है। तो अगर आपको डेंजर को स्मार्ट जोन में, डेंजर जोन को स्मार्ट जोन में चेंज करना है, तो आपको कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा। कंसेप्ट बेस्ड थ्योरी पढ़िए और उसके बाद उसका पीवाई क्यूज न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक से लेकर फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाए। सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12 का जो चैप्टर है बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पहला चैप्टर छोड़ रखा है तो दूसरे चैप्टर से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होगा ही होगा। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्लास 11 का मैंने 3 चैप्टर आपको बता रखा है कि क्लास 11 का आपको बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, वेक्टर, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद ही आप क्लास 12 स्टार्ट करें। और क्लास 12 में अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है तो मैग्नेटिज्म बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्लास 12 का जो आपका चैप्टर है 1, 2, 3, 4, इसको एकदम सिस्टमैटिक वे में आप पढ़ाई कीजिए मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है बच्चों, ठीक ना। नेक्स्ट है आपके पास की डेली रूटीन बनाए थे ना। सैटरडे और संडे को आप टेस्ट देकर एनालाइज करें आपने जो भी वीक में पढ़ा है। आप अपने क्लासरूम के बच्चों को भी यही रिकमेंड करते हैं और यही फॉलो भी करवाते हैं, ठीक ना। बिगेस्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है, सिर्फ नोट्स पढ़ना है, इससे काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। फिजिक्स तो बिल्कुल पोस्टपोन करने की गलती भी मत करना। डेली कुछ ना कुछ रूटीन बना के डेली कुछ ना कुछ आप पढ़ते जाओ, ठीक ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक दिन 10 घंटे पढ़ते हो और दूसरे दिन है ना आप 1-1 घंटे का रूटीन बनाओ। एक कांस्टेंट रूटीन बनाओ कि डेली अपने को 4 से 5 घंटे का पढ़ना है। यूट्यूब ओवरलोड का मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करना। एक टीचर फाइनलाइज करो और उसी से पढ़ो। कभी इसका वीडियो देख लिया, कभी उससे पढ़ लिया, कभी यहां देख लिया, इस पे आप बिल्कुल नहीं जाइए, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, ठीक ना। मोटिवेशन से नहीं होगा, सिस्टमेटिकली आपको करना ही पड़ेगा, सिस्टमेटिकली प्लान आपको बनाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं उसी सारे रूटीन्स को आप क्या करें, फॉलो करें, ठीक ना। ठीक है बच्चों, ठीक ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों।